बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस को स्टडी कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, और इस लेसन में जो कि चौथा लेसन है हमारा, चंद अहम कवायद हम जानते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये हमें आगे जाकर काम आने वाले हैं। पहला ये कि सदूक रावी से रिवायत हसन दर्जे की हो जाती है, जो कि हमने पिछले लेसन में भी आपको बताया था। और ये जो हम कवायद बयान कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे अल्फाज आ जाएं, कुछ ऐसी टर्म्स आ जाएं जो आप ना समझ पाए, लेकिन आगे उनकी तफसील आ रही है। सेकंड नंबर पर, अगर सहाबा के तबके में अब्दुल्ला का लफ्ज़ आए, सिर्फ अब्दुल्ला, क्योंकि आप जानते हैं कि अब्दुल्ला तो बहुत सारे सहाबा का नाम था, अब अब्दुल्ला का लफ्ज़ सिर्फ अब्दुल्ला का आए सहाबा के तबके में, तो फिर इससे मुराद मुहद्दिसीन के नज़दीक होती है अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। थर्ड कैटेगरी में ज़ैद बिन असलम खुद सिका रावी है, ज़ैद बिन असलम, लेकिन उसके बेटे, सारे के सारे बेटे ज़ईफ़ हैं, और सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रावी है। ये इस टर्मिनोलॉजी में आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये भी जानना ज़रूरी है कि हर अफ्रीकी की सनद ज़ईफ़ है। ये नंबर 4 है, हर अफ्रीकी की सनद ज़ईफ़ है। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन अनअम अफ्रीकी सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ है इन अफ्रीकी रावियों में। और नंबर 5, अगर सनद में इस्माइल बिन अय्याश नामी रावी कोई आ जाए, इस्माइल बिन अय्याश, और वो हिजाजियों से रिवायत करे, अरबों से, तो उसकी रिवायत को ज़ईफ़ तस्वर किया जाता है। और अगर हिजाजियों के अलावा वो शामियों से रिवायत करे या किसी और इलाके के लोगों से रिवायत करे, तो रिवायत उस वक्त ज़ईफ़ नहीं होती। ये बात बड़े गौर से सुनने के काबिल है। और ये भी कि इस्माइल बिन अय्याश इब्न जुरी' से रिवायत करे तो वो ज़ईफ़ हो जाती है ख़ास तौर से। नंबर 7, सनद के लिहाज से किल्लत का कसरत पर गलबा होता है। सनद के लिहाज से किल्लत का कसरत पर गलबा होता है। इस बात को यूं समझिए, क्योंकि एक रावी से रिवायत पलटती है। अब अगर सनद एक चेन आ रही है, किल्लत का कसरत पर गलबा का मतलब यह है, अगर सहाबी डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहा है तो वो रिवायत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाता है। या अगर ताबी सहाबी से रिवायत कर रहा है और सहाबी डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहा है, वो स्टेटमेंट कवी है, बनिस्बत इसके कि कोई आगे का शख्स तबा ताबी से भी पहले, उसका स्टूडेंट, फिर तबा ताबी, फिर सहाबी, ये चेन बड़ी हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट उतना कवी नहीं रहता। देन नंबर 8, नफ़ी हमेशा वजूद की होती है। वजूद की नफ़ी जब होती है तो वजूद की होती है, और नफ़ी और मौजूद, वजूद मौजूद हो तो नफ़ी सेहत की होगी। अगर देखिए, नफ़ी अगर इनकार किया जाए तो वो उस चीज़ की इनकार हो, वजूद का इनकार होता है असल में। अब अगर वजूद मौजूद है तो नफ़ी अगर होगी तो सेहत की होगी। या तो कहेंगे कि हदीस ही नहीं है, नफ़ी तो वजूद। अब अगर हदीस मौजूद है फिर भी नफी की जा रही है, तो किस चीज की जा रही है? इस चीज की कि उसके अंदर सेहत का मसला है। और अगर सेहत भी मौजूद हो, सही भी रिवायत हो, फिर भी नफी की जा रही है मुहद्दिसीन के नज़दीक इस हदीस की, तो फिर किस चीज की नफी है? कमाल की नफी है, यानी वो कमाल दर्जे की हदीस नहीं है, लेवल में डाउन है। उसके बाद सहीहीन बुखारी मुस्लिम, नंबर 9, बुखारी मुस्लिम में अगर रिवायत अन से भी आए, अन से भी आए, तो वो रिवायत ज़ईफ़ नहीं होती। वैसे तो अन का मामला दूसरा है, लेकिन अगर इन दो किताबों में अन से रिवायत आए तो वो ज़ईफ़ नहीं होती। नंबर 10, मोहम्मद बिन इसहाक अगर अन से रिवायत करे तो वो ज़ईफ़ हो जाती है, मोहम्मद बिन इसहाक रावी। और नंबर 11, मुदल्लिस अगर अन से रिवायत करे तो हदीस ज़ईफ़ होती है। इसके बाद नंबर 12 पर बात आती है कि मुत्तहिम बिल कज़िब रावी, जिसके ऊपर झूठ की तहमत हो, वो हदीस को मतरूक बना देता है। और मतरूक जो हदीस है वो भी ज़ईफ़ की कैटेगरी में आती है। अब ज़ईफ़ हदीस की बहुत सारी कैटेगरीज है, ऐसे नहीं कि ज़ईफ़ हदीस है बस उसको छोड़ देना है। इसकी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, इसकी आगे बहुत तफसील है, डिटेलिंग है, तो इसलिए इस टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नंबर 13, कज़्ज़ाब रावी हदीस को मौजू बना देता है। अब मौजू हदीस का मामला दूसरा, जो कज़्ज़ाब रावी हो, बिल्कुल ही झूठा रावी हो, वो हदीस को जब रिवायत करे तो उसको मौजू बना देता है। देन नंबर 14, लास्ट वाला, खास दलील आए तो आम दलील पर अमल नहीं होता। अब अगर कोई खास दलील आए, कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई दलील हदीस के अंदर आ जाए, फिर जो हुक्म आम होता है उसके ऊपर अमल नहीं होता। अब ये हुक्म खास और हुक्म आम, ये तो उसूल फिक़ह की बहस है। अब यहाँ पर आप यूं समझिए, कोई पर्टिकुलर चीज़ आ जाती है तो वो जो आम कायदा है तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, फिर उस पर अमल नहीं होता, उस खास चीज़ के बारे में अमल होता है। आई होप कि आपने आज का ये छोटा सा लेसन भी, ये कवायद भी समझ लिए होंगे। तो इंशाअल्लाह आगे हम बढ़ते हैं और इस टर्मिनोलॉजी ऑफ हदीस को कंप्लीट करते हैं इंशाअल्लाह ताला।